डॉक्टर साहब, एक तसलसल है एहतजाज का 9 अप्रैल 2022 के बाद से। कभी उसको फाइनल कॉल का नाम दिया गया, कभी कोई और नाम। तासुर तो यह है कि ये एक लामतनाई तहरीक है, एक ऐसा सिलसिला है कि जब तक आपको अहदाफ हासिल नहीं होंगे ये तहरीक चलती रहेगी। अब न जाने वो कितने साल चले। थैंक यू वेरी मच अमीर। पहली बात यह है कि आपने जो इंट्रो दिया है, मैं पर्सपेक्टिव के लिए ज़रा 2-3 बातें आपके शो को देखने वालों के लिए कहना चाहता हूँ। ये जो इल्ज़ाम कहा गया कि इमरान खान के ऊपर लगे और मुकदमात की एक भरमार और जो तोमतें उनका एक तोमार खड़ा किया गया और वो पिरामिड आसमान तक चला गया। 2 सेंचुरियाँ दुनिया की किसी सियासी तारीख में किसी सियासी आदमी के खिलाफ मुकदमात की नहीं बनी। लेकिन उनकी एक बुनियाद थी। बुनियाद ये थी कि वो कहते थे कि करप्शन के इतने सबूत हैं, इतने सबूत हैं, इतने सबूत हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जितने सबूत हैं, कितने सबूत हैं, वो किधर हैं? 2 साल तो तुम्हें हो गए, एक टेडी पैसे की कोई करप्शन नहीं निकाल सके। फिर एक मुकदमा बनाया गया करप्शन का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए झूठा, और उसमें 190 मिलियन पाउंड्स का सवाल खड़ा किया गया। वो भला हो इन चीफ जस्टिस साहब का, मैं कहता रह गया। मैंने कई शोज में, शायद आपके शो में भी कहा हो, मैंने कहा ये पैसे जितने भी हैं, ये शाराए दस्तूर पे एक बड़ी इमारत है, उसके बैंक में अंदर में बैंक का नाम नहीं लेता, वहाँ सारे अकाउंट्स हैं उनके, और वहाँ जाइए और वो पैसे वहाँ पड़े हुए। उस वक्त वो कहते थे नहीं जी, ये सारे पैसे जो थे हजम हो गए और इससे एक यूनिवर्सिटी जो है वो बनी है। अब इनके मुंह पे आके वो इल्ज़ाम लगाए, उन पैसों से ये यूनिवर्सिटी एक बनाना चाहते हैं। उस वक्त कहते थे कि 190 तालीमी इदारे बन सकते हैं 190 मिलियन पाउंड से। अब एक यूनिवर्सिटी, आपको पता है, ये एक पुल बनाते हैं, वो अगली बारिश में गिर जाता है। एक सड़क बनाते हैं, अगली बारिश में बह जाती है। एक रास्ता बनाते हैं, अगली बारिश में वो रुक जाता है। एक सड़क को सब्ज करते हैं, अगली बारिश में वो फिर काली हो जाती है। और फिर एक सड़क के ऊपर दुनिया की तारीख में, ये तो अकबर बादशाह ने नहीं किया था कभी, कि वो खुशबू फैलाने के लिए अर्के गुलाब से सड़कों को नहलाया जाता है। ये उस पैसे से किया जा रहा है जिसने पाकिस्तान की आने वाली 3 नस्लों को भी मकरूज किया हुआ है। और ये जो जितने भी बैठे हुए हैं नए शुगलिया हुक्मरान, वो सारा ये कर रहे हैं। लेकिन इमरान के खिलाफ कोई ना इल्ज़ाम था और ना इल्ज़ाम है ऐसा जिसमें कोई सब्सटेंस हो। ये सारी की सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। अगर इल्ज़ाम होता तो क्या होना चाहिए था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने छिड़ी है, मैं उस पर आता हूँ। इल्ज़ाम ये होना चाहिए था कि एक चार्ज लगता, एक ओपन अदालत होती, उसमें इमरान खान को पेश किया जाता, उसमें अमीर अब्बास समेत पूरे पाकिस्तान के एंकर्स बाकी सबको आने की इजाजत होती, उसकी खुली रिपोर्टिंग होती, उसमें पता लगता कि ये इल्ज़ाम है। आप उस इल्ज़ाम को एनालाइज करते और पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर 7 प्राइम मिनिस्टर्स को और 3 सदूर को, उन सब को ट्राई किया गया ओपन कोर्ट्स में। एक शख्स है जिसके लिए इलेक्शन कमीशन भी अंदर, FIA की अदालत भी अंदर, दहशतगर्दी की अदालत भी अंदर, एहतसाब वाली अदालत भी अंदर और साइफर वाली अदालत वो भी अंदर। ये सारे के सारे वहां जाके इमरान खान की खिदमत में हाजिरी दे के, उसकी हाजिरी लगा के मुकदमात चला रहे हैं। इसका सबब क्या है? सबब यह है कि 300 लोगों को हमारे सजाएं हुई हैं अमीर जी, लेकिन 3 करोड़ उनकी पुष्ट पे वोटर खड़ा है। 3 करोड़ उनकी पुष्ट पे वोटर खड़ा है और उनके साथ पूरी कौम की सिंपैथी खड़ी है। इसलिए ना किसी ने माफी मांगी है, ना किसी ने रोना धोना किया है और ना कोई भागा है। 2 चीजों के ऊपर लोग खड़े हैं। एक जो सिविलियन सुपरमेसी है जिसको इमरान खान ने क्राफ्ट किया 3 लफ्जों में, एक हकीकी आजादी उसका नाम रखा, दूसरा उसका नाम रूल ऑफ लॉ रखा, और तीसरा उसका नाम रखा कि सारे लोग जो हैं वो आइन की बालादस्ती को तस्लीम करके उसके मातहत हैं। अब आइन कहता है मुझे सड़क पे निकलने की इजाजत है, आइन कहता है मैं जलसा कर सकता हूं, आइन कहता है मैं तकरीर कर सकता हूं, आइन कहता है आप शो कर सकते हैं, आइन कहता है जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी बुलाओ, उनको भी पाकिस्तान में आके बात करने की इजाजत दो। तो जो लोग इस वक्त ये रास्ता रुकते हैं, मैं उनको सिर्फ एक जुमला कह के बात खत्म करता हूं कि आइन ना बदलो, रवैये बदलो।